हेलो व्यूअर्स, मैं हूं प्रताप, रिबॉर्न इंडिया से। आज हमारे साथ डॉक्टर नीरज वसंतानी जी हैं, जो कि न्यूरोसर्जन हैं, आगरा के हेलो। फेमस। और ही हैज़ मोर देन 8 years एक्सपीरियंस इस फील्ड में, जो कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस माना जाता है। वेलकम सर, वेलकम टू आवर हेलो चैनल प्रताप। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। सर, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उस प्रॉब्लम में, उनका क्वेश्चंस होते हैं कुछ, तो उसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। यस, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। जनरली लोग पूछते हैं न्यूरोसर्जन होता क्या है। न्यूरोसर्जन सुना है। देखिए, न्यूरोसर्जन एक ब्रांच है मेडिकल फील्ड की। इसमें हम डील करते हैं बहुत सारी बीमारियों से जो कि रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेनली ये दोनों आते हैं। तो जो भी ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके ऑपरेशंस हम करते हैं। इसके मुकाबले जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, दे ऑल्सो डील विद द सेम थिंग्स, बट वो सर्जरीज नहीं करते। तो जो भी ऑपरेटिव काम है इस फील्ड में ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड, वो न्यूरोसर्जन्स करते हैं। स्पाइन इंक्लूड्स योर नेक, बैक एंड एवरीथिंग। कॉमनली लोग समझते हैं कि स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स डील करते हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि स्पाइन में ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग न्यूरोसर्जन्स की होती है। डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज। राइट सर। सर, ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन आता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती क्या है। मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि सर स्पाइन, हमको हमारे पीठ में दर्द हो गया और धीरे धीरे पैर सुन्न हो रहा है, तो कोई क्या, मैं गिर गया, पैर सुन्न हो रहा है, मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा, उसको ये नहीं पता है कि वो लेमैन है सर, एकदम वो शायद एजुकेशन नहीं है उसके पास, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उतनी। हाँ, तो कहता है यार ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और डेली हम इस चीज़ के पेशेंट्स देखते हैं और ट्रीट करते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच मैनकाइंड इज़ फेसिंग। बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है और मेडिकल साइंस इसको चैलेंज की तरह लेती है आज भी। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब है कि आपकी स्पाइन में कोई चोट लग जाए, या आपका एक्सीडेंट हो जाए, या आपको जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल डेली, इसमें गर्दन से लेके लोअर बैक तक ये पूरा स्पाइन आता है। इसमें अगर कहीं भी आपको चोट लगती है तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आता है ये। सर, लेवल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी होता है। लोग कहते हैं कि मेरे गर्दन के नीचे का हिस्सा नहीं चल रहा, या मेरे यस। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कई लेवल्स, डिपेंड्स ऑन द लेवल कि आपके कौन से लेवल पे इंजरी हुआ है, उसके हिसाब से आपका डेफिसिट होता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। दैट मीन्स सपोज आपका लोअर बैक में हुआ है, लंबर स्पाइन में, तो आपके पैर कमज़ोर हो जाएंगे, आपके हाथ ठीक रहेंगे। किसी का डोर्सल स्पाइन में होता है, मिड बैक में, मिड बैक। तो आप तब भी पैर ही कमज़ोर होते हैं और लोअर बॉडी वीक हो जाती है। अगर किसी के गर्दन में, दोज आर द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ इंजरीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, उनके चारों हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड who was my batchmate in college, and he suffered neck injury, cervical spine injury in a road traffic accident. So हर एक की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है, एंड दीज आर वेरी डिवास्टेटिंग इंजरीज फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली। तो नेक की जो इंजरीज मानते हैं हम सबसे डिफ़िकल्ट होती हैं ट्रीट करना। सो जनरली लोग पूछते हैं रिकवरी के चांसेस कितने % होंगे। हमने तो सर्जरी करवा ली, तो डायलेमा में पेशेंट बहुत रहता है, कोई भी हो। सर्जरी पहले तो क्वेश्चन रहता है मन में, सर्जरी करवाएं, अपने आप में बहुत डरावना सा लगता है हम लोगों के। सर्जरी होगा तो कटेगा, ब्लड वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह होगी, रिकवरी होगी। लोग कहते हैं नहीं, ऐसे पड़े रहने दो, ठीक हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, तो लेट मी टेल यू कि लोग जो हैं न्यूरोसर्जिकल एडवांसमेंट्स के जो हुए हैं एडवांसमेंट पिछले 50 साल में, उससे अवेयर नहीं है। एज सुन एज यू समबडी हैज़ अंडरगॉन अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी को
चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं या पैर नहीं चल रहे, ही शुड बी इमीडिएटली रश टू हॉस्पिटल वेयर अ न्यूरोसर्जन इज अवेलेबल, है ना, विदाउट एनी डिले। और उसको ट्रांसपोर्ट करने में यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको गर्दन न हिलाएं या कमर न हिलाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप गर्दन हिलाएंगे या कमर हिलाएंगे तो आपकी इंजरी और बढ़ सकती है लाने में। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ है कि आप न्यूरोसर्जन के अंडर तुरंत एडमिट हो, इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप इलाज नहीं करेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। नाउ द न्यूरोसर्जन विल असेस वाया MRI और CT स्कैन और बोथ कि आपकी इंजरी का लेवल क्या है, कितनी सीरियस है, कौन से फ्रैक्चर्स हैं। तो ये सब असेसमेंट के बाद न्यूरोसर्जन विल टेल यू कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। ज़्यादातर केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और इससे कोई घबराने की बात ही नहीं है। सर्जरी इज़ क्वाइट सेफ इन टुडेज़ वर्ल्ड विद द एडवेंट ऑफ एनेस्थीसिया, बेटर टेक्निक्स, बेटर न्यूरोसर्जिकल टेक्निक्स, है ना। तो आई डोंट थिंक कि इसमें पेशेंट को डरना चाहिए सर्जरी से एट ऑल, क्योंकि भाई अगर आपने सर्जरी नहीं कराई मान लीजिए, तो वट एवर चांस यू हैव इन दैट गोल्डन पीरियड ऑफ फर्स्ट 24 to 72 आवर्स दैट इज़ लॉस्ट। तो जो गोल्डन पीरियड होता है वो आपको लूज़ नहीं करना, दैट टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल। सर कहीं मतलब ये आर्टिकल ऑल्दो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस जगह पे। कुछ आर्टिकल्स ये कहते हैं कि जितनी जल्दी आप ऑपरेट करा लो रिकवरी अच्छी आती है जनरली उसके बाद। कुछ आर्टिकल ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है। नो, आई डोंट एग्री विद दैट। अ पर्सन हु हैज़ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उसकी नस दबी हुई है, देयर इज कंप्रेशन बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर और वट एवर, जब तक आज आप उस कंप्रेशन को नहीं हटाओगे, योर ट्रीटमेंट हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड। इसके मुकाबले अगर मान लो आपकी स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजैक्शन ही हो गया है, मतलब कट गई, समझ गया ट्रांजैक्शन, तो देन देर इज़ नॉट मच पॉइंट इन ऑपरेटिंग, या कुछ लोग बोलते हैं स्टेबलाइज करने के लिए ऑपरेट करते हैं। तो अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड कट ही गई है, देन देर इज़ नो अर्जेंसी टू ऑपरेट, और इवन you may not operate. But if your spinal cord is injured or compressed, the best modality of treatment available today in today's world is surgery. There is no doubt about that. जो आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, जो इंटरनेट पे हैं, they have varied amounts of population, मतलब varied classes of patients which they have dealt with. जैसे अगर कोई सिर्फ लंबर स्पाइन के पेशेंट ले लेगा तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसे, अगर कोई गर्दन के ले लेगा तो उसे बहुत ख़राब रिजल्ट मिलेंगे। सो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन कि आपका आपने सर्जरी की या नहीं की, आपने कितनी जल्दी सर्जरी की उसी पे डिपेंड करता है सब कुछ। जनरली सर इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके, देयर इज़ नो डाउट इन दिस। ठीक, अगर आप लेट करोगे आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, ग्रेट। एज सिंपल एज दैट। लोग पूछते सर, आपको एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है, सर्जरी के लिए टाइम कितना लग जाता है? दैट इज़ अ वेरी वेग क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक इट कंसर्न्स द पेशेंट्स रिकवरी एट ऑल। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट। सो इन गर्दन के सर्जरीज़ में हमें लगता है आमतौर पे 3 से 4 घंटे, लंबर स्पाइन की सर्जरीज़ में थोड़ा और कम लगता है, डोर्सल स्पाइन में और कम लगता है, लगभग 2 से 3 घंटे, जो भी फिक्सेशन वगैरह होते हैं। सर अगर सर्जरी हो गई उसके बाद पेशेंट को OPD में भेजने से पहले क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? मतलब क्या कुछ चेक भी करा जाता है कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है ना? नहीं, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। मतलब जैसे मेरा ऑपरेट हो गया तो मेरे को OPD में ट्रांसफ़र करने से पहले क्या वो चेक करेंगे कि मेरे को कि मैं प्रॉपर मतलब मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, मेरा बॉडी डिफ्लेक्शन। सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंजरी अगेन। अगर आपकी गर्दन में इंजरी है और आपके रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ है तो ऑफ कोर्स यू विल स्टे इन हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्गर टाइम। दैट पीरियड इज़ अराउंड 10 to 14 days जनरली। मैं अपने पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने ऑपरेट किए हैं पिछले 5 साल में आगरा में। तो इफ़ योर लेवल ऑफ इंजरी इज़ डाउन, डॉर्सल स्पाइन, मिड बैक या लोअर बैक, तो वो पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं।
एवरेज स्टे इज़ 5 to 7 days इन हॉस्पिटल। उसमें हमें कुछ ऑब्जर्व ऐसा कुछ खास करना नहीं होता है। वंस यू हैव ऑपरेटेड एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द फिक्सेशन, देन द पेशेंट इज रेडी टू गो होम। ओके, एवरेज स्टेबलाइजेशन पीरियड इज 5 to 7 days फॉर मिड बैक, लोअर बैक, एंड फॉर गर्दन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज दोज पेशेंट्स में बी ऑन वेंटिलेटर, जो गर्दन वाली इंजरी, दे में बी ऑन वेंटिलेटर, दे में बी ऑन अ ट्रेक्योस्टमी, राइट, ठीक है। एंड उनमें थोड़ा सा प्रोग्नोस्टिकेट करना भी मुश्किल होता है। डिस्पाइट योर सर्जरीज, डिस्पाइट योर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, दोज इंजरीज आर द मोस्ट सीरियस वंस, एंड आपको बहुत केयरफुली उसमें डील करना पड़ता है पेशेंट्स को। सर 1950s तक जो लिटरेचर प्रेजेंट है उसमें यह कहा जाता था कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई तो ही इज़ अ गॉन केस, ही और शी इज़ अ गॉन केस। लेकिन मिड 60s तक आके ओपिनियन धीरे धीरे चेंज होने लगा कि नहीं, पॉसिबिलिटीज़ हैं विद द हेल्प ऑफ रिहैबिलिटेशन। हो सकता है वो अपनी पुरानी स्टेज में एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो भी है वो उसको हम आज के एनवायरनमेंट में उसको भेज सकते हैं ताकि अपने आप को सस्टेन कर लेगा और वो सर्वाइव कर सकता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। 1950 से अब तक पिछले 70 साल में बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं इन बोथ फील्ड्स। नंबर 1 इज़ न्यूरोसर्जरी एंड नंबर 2 इज़ फिजियोथेरेपी। तो दोनों में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं विच द कॉमन पब्लिक इज़ नॉट अवेयर ऑफ, लोगों को मालूम नहीं है, तो इसलिए वो हमेशा ससेप्टेबल नज़रों से दिखते हैं इन चीज़ों को। और उसका कारण यही है कि उनके जो रिलेटिव्स बोलते हैं वो उसको विश्वास ज़्यादा करते हैं, रादर देन हम जो बोल रहे हैं या फिजियोथेरेपिस्ट जो बोल रहे हैं उन पर कम विश्वास है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि वी टेक मनी फ्रॉम द पेशेंट फॉर सर्जरी और फिजियोथेरेपिस्ट टेक्स मनी फ्रॉम द पेशेंट, ऑफ कोर्स ही विल टेक इट, ऑफ कोर्स it is his professional fees. That does not mean कि we are going to harm the patient. We are telling everything in the benefit of the patient. हम patient की भलाई के लिए ही सब बता रहे हैं. That is true for 99.9% of the doctors. No doctor will tell you things, or physiotherapist will tell you things to harm the patient. राइट। तो जो एडवांसमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, जो एडवांसमेंट्स हुए हैं उससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिजल्ट्स में बहुत मेजर डिफरेंस आया है पिछले 70 साल में, स्पेशली इन लंबर स्पाइन, जो लोअर बैक और मिड बैक के केसेस हैं, लंबर स्पाइन स्पेशली, क्योंकि बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड यू नो एट एंड्स एट L1, राइट। तो उसके नीचे के तो जो भी इंजरीज हैं जिसमें लोग पैर नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट पैराप्लेजिक्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वॉकिंग टुडे आफ्टर सर्जरी एंड आफ्टर प्रॉपर फिजियोथेरेपी। मोस्ट ऑफ देम, मोर देन 95% पेशेंट्स जो लंबर स्पाइन के पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर वॉकिंग। यू आर अ गुड एग्जाम्पल, काइंड ऑफ यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल। तो व्हाट मोर कैन आई सी? सर एक क्वेश्चन और है जो बार बार अराइज होता है, यार कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या है? So there is a मेरे को grading. कैसे पता चलेगा कि मैं इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हूँ या सब्जेक्ट बी कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का? Yes. So there is a grading called Frankel grading, जिसमें हम ग्रेड करते हैं पेशेंट के फंक्शनल स्टेटस के हिसाब से कि वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। फ्रैंकल ग्रेड A इज़ कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसमें दैट मीन्स कि उस लेवल के नीचे ना पेशेंट को मालूम पड़ रहा है कोई सेंसेशन है, ना उसका कोई हाथ पैर चल रहा है। तो और बाकी सब जो ग्रेडिंग्स हैं B, C, D, E वो इनकम्प्लीट इंजरीज में आती है। जनरली ऐसा कहते भी हैं, मेरे फिजियोस भी कहते हैं कि अगर जैसे एशिया असेसमेंट होता है, एशिया स्कोर, एशिया स्कोर, तो एशिया B-C में अगर आपको पेशेंट मिलता है तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि विद इन 2.5 years ही That is true. और शी कैन बी नॉर्मल अगेन दैट इज ट्रू। एंड कैन रिज्यूम हर लाइफ और हिज लाइफ That is वेरी true. इजीली। सर एक और है FMS स्कोरिंग। इट्स नॉट प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट। आई थिंक व्यूअर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक वी कैन स्किप दैट। सर फैमिली सपोर्ट कितना मायने रखता है? क्योंकि फैमिली spinal सपोर्ट cord injury- इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच
a patient of spinal cord injury should have. Otherwise उनके लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना. I'll give you an example. सर मैं एक बात बोलूँ, मैं जैसे फैमिली को कन्विंस भी तो करना पड़ेगा. मतलब मेरे को खुद बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी अपने फैमिली वालों को कन्विंस. Exactly what I'm telling you. The relatives, your relatives will be shy to support you because they are not sure of the result. राइट. Nobody is sure of the result. But that does not mean you stop trying. Results are always slow in neurosciences. Neurosurgery, neurology, neurosciences है ही ऐसी ब्रांच, इसमें रिजल्ट स्लो ही आते हैं. अनलाइक कार्डियोलॉजी, आपने स्टेंट डाला, आप ठीक हो गए. राइट. So branch to branch it varies. The results take lot of time in neurosurgery and neurology. But that does not mean that you will miss the golden period initially. You should not miss it. सर और ये गोल्डन पीरियड कितना टाइम, मतलब कुछ होता होगा ड्यूरेशन तो कहते होंगे ना आप लोग कि ये दिस शुड बी द गोल्डन पीरियड टू गेट रिकवर. मैं तो यही मानता हूँ कि जब पेशेंट का एक्सीडेंट हो उसको तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए. दैट इज़ द गोल्डन पीरियड फॉर द लेमैन. अब अगर वो सोचने लगेगा मैं 6 घंटे वेट करूँ, 12 घंटे वेट करूँ, 24 घंटे वेट करूँ, ही इज़ लूजिंग टाइम बिकॉज अ न्यूरोसर्जन cannot operate on you immediately. He has to assess, he has to do investigations. जांचें करनी होती हैं, आपको देखना होता है क्लिनिकली, स्टेबलाइज करना होता है वाइटल्स को. तो ये सब करने में टाइम लगता है, उसमें भी टाइम जाता है. क्रिटिकल जो क्रिटिकल टाइम है उसमें जाता है. तो वो बहुत ज़रूरी है. और जहाँ तक आप रिलेटिव्स की बात कर रहे थे, आई लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल. प्लीज़. देयर वाज अ पेशेंट ऑफ माइन. He was a vegetable seller in some village. तो उनको हो गई थी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. तो मैंने ऑपरेट किया उन्हें. अगले 8-9 महीने तक उनका पैर बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला. अल्टीमेटली हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लेफ्ट हिम. तो वो चले गए उसे छोड़ के. दे वर टायर्ड ऑफ taking care of him. His brother used to take care of him. उसका भाई उनके साथ उनका इलाज करता रहा. After 1.5 years, मतलब he was under my regular follow, ऐसी बात नहीं है. After 1.5 years, his lower limb started moving. And by the end of 2 years, 2 साल के अंत तक, he was back to his work. He was selling vegetables again. So it required lot of efforts on his part. His relatives left him. All his relatives left him. In fact, his brother was also tired. To this day, that chap sent me patients. And I'm very happy for him because my surgery was fruitful. And मुझे लगता है कि उसको फिजियोथेरेपी के भी ज़्यादा उसके पास साधन नहीं थे, तो वो घर पे ही करता था, जो भी करता था खुद ही. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप रिलेटिव्स आपके साथ छोड़ देते हैं. बट द पेशेंट शुड नॉट लूज हार्ट, ये कहने का मतलब. I'll keep that in that point also in my video ताकि लोग इसको देख के मोटिवेट हों and they keep pushing themselves.